में नाटो आता हुआ दिखा? जी नहीं। उदाहरण के लिए जब जब कुछ हुआ है यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के अंदर, नाटो का रेस्पॉन्स बड़ा ही न्यूट्रल प्रकार का रहा है। कैसे? जरा न्यूज़ देखिए। सितंबर की न्यूज़ है, नाटो केवल रशिया के द्वारा किए गए हर कार्य को केवल और केवल कंडेम करता है। हमारे राजनाथ सिंह जी वाली कड़ी निंदा करते हैं, बस कड़ी निंदा करता है, अपने द्वारा कभी ये नहीं बोलता कि हम यूक्रेन के लिए खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप फरवरी 24 में जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय भी यही न्यूज़ देख सकते हैं। नाटो के चीफ ने केवल और केवल कंडेम किया था, जिनका नाम है जेंस स्टोलबर्ग, और वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। आप फरवरी में भी यही देखते हैं तो आप 6 महीने बाद भी यही देखते हैं कि नाटो केवल कंडेम करता है। रिसेंटली आपको याद होगा कि आज ही के दिन हमने आपको पढ़ाया किस प्रकार से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रशिया ने 83 मिसाइल हमले किए हैं। उसके बावजूद 10 अक्टूबर के दिन भी नाटो केवल इसे हॉरिफिक कहते हुए कंडेम करता है कि हम इसकी भत्सरना करते हैं। तो फिर क्या फ्रांसीसी लोग इस बात से नाराज हैं कि आप केवल कंडेम ही करते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं? यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांसीसी लोग ये चाहते हो कि फ्रांस को अलग से निकाल करके युद्ध करने भेज दो? ये मोटिवेशन तो नहीं है कहीं कि फ्रांस के रेस्पॉन्सेस से दुखी होकर के, नाटो के रेस्पॉन्सेस से दुखी होकर के फ्रांसीसियों में यूक्रेन के प्रति आस्था जग गई हो और वो ये चाहते हो कि तुम नाटो का साथ छोड़ो और अकेले जाकर के स्वतंत्रता की, ना यूक्रेन की रक्षा के लिए लड़िए। ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बात से दुनिया परेशान है कि नाटो जिसके लालच में जेलेंस्की पूरी तरह बर्बाद हो लिए, वो खुद जेलेंस्की इनसे एक बार ये कहे थे कि कम से कम रशिया को पनिशमेंट देने के नाम पर तुम 30 देश ये तो डिसाइड कर लो कि रशिया के जहाज़ों को हम अपने ऊपर से उड़कर नहीं जाने देंगे। नाटो ने इतना तक भी नहीं माना। इससे परेशान होकर जेलेंस्की एक बार तो ये तक बोले कि मैं अपनी नाटो में ज्वाइन करने की जो चाह है ना, वो भी छोड़ ही देता हूँ क्योंकि आप लोग किसी काम के नहीं हैं। फिर अगेन आप पूछेंगे, लेकिन सर फिर क्यों चर्चा हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पूरी तरह से नाटो विरोधी हो रहे हैं, जबकि नाटो और अमेरिका पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी भी नए मेंबर को अपने साथ नहीं मिलाएंगे? फिर बात क्या है? इसके पीछे का बड़ा रीज़न है। क्या बड़ा रीज़न है? चलिए मैं बताता हूं। इन सुर्खियों के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है साथियों ये। क्या है ये? पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी हुई 1-1 किलोमीटर लंबी कतारें और नोबेल पुरस्कार विजेता लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी सड़कों पर इकट्ठा होकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आइए और इन परिस्थितियों से निकलने के लिए सरकार पर दबाव बनाइए। आप पूछेंगे पेट्रोल पंप पर कतारें क्यों? फ्रांस के अंदर आधी से अधिक रिफाइनरीज ने काम करना बंद कर दिया है। क्यों? कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। सर तेल तो उनके पास क्या दिक्कत है? अमेरिका है तो सही। वो ये नहीं कहते कि तेल नहीं मिल रहा है, कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। वो ये कहते हैं हमने रिफाइनरी इसलिए बंद कर दी क्योंकि हमारे कार्मिक जो कर्मचारी हैं वो तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, इसलिए हमने रिफाइनरी बंद कर दी। वास्तविकता इससे उलट है।